इस वीडियो का टाइटल जानबूझकर मैंने उद्धव सुन रहे हो ना आप यह रखा गया है। जी हां, उद्धव जी को ये जरूर सुन लेना चाहिए, जरूर समझ लेना चाहिए। उद्धव जी के पिताजी का नाम तो सारी दुनिया जानती है, उनके नाम का लोहा तो सारे जानते ही है। आदित्य, उद्धव, उनसे पहले बाड़ा साहेब, बाड़ा साहब से पहले प्रबोधनकार, प्रबोधनकार से पहले और कोई रहे होंगे, ज्यादा परिचित तो नहीं है उनका परिवार, लेकिन इनका मूल परिवार नासिक के नजदीक एक किला हुआ करता था, उसका किलेदार वो हुआ करते थे। उद्धव ठाकरे कायस्थ प्रभु है और कायस्थ यह जाति महाराष्ट्र में बिहार से आई ऐसे कहा जाता है। मतलब ठाकरे परिवार अगर कहां से आया है तो वो बिहार से आया है। यह बात बार बार लोगों द्वारा बोली जाती है, मेरा यह दावा नहीं है। क्यों करे भाई, क्यों करे, कोई कहां से आया है। सारी दुनिया इधर की उधर घूमती रहती है, उद्धव ठाकरे का परिवार कहीं से आया हो तो क्या लेना देना हमें इसके बारे में। लेकिन जहां जहां बिहारी जाते हैं वहां वहां अपने नाम का झंडा गाड़ देते हैं और बिहार ही कई राज्यों की व्यवस्था को चलाता है, बिहारी ही चलाता है। अब आप सोचेंगे कि यह तो पक्का महाराष्ट्र द्रोही हो गया, महाराष्ट्रियन मराठी लोगों के बारे में ये गलत बोल रहा है। जी मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये ज्ञान मुझे मिला है, बड़े ही ज्ञानी बाबा की ओर से मिला है, राहुल बाबा की ओर से मिला है। राहुल बाबा खुद बिहार में ये कहते हैं कि बिहारी ही दुनिया को रचाते हैं। सुन लीजिए। आप देश के कोने कोने में जाते हो, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको बिहार के लोग मिलेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, मिजोरम, नागालैंड, जहां भी आप जाओ बिहार के लोग, बिहार के युवा आपको दिखाई देंगे। हिंदुस्तान में सड़क बनती है, फ्लाईओवर बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पुल बनता है, इमारत बनती है, बिहार के युवाओं का हाथ उसमें होता है। सुना क्या क्या कहते हैं वो, ये सच भी है, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है। मुंबई को अगर आज दूध कोई देता है तो वो भैया ही है, यूपी या बिहार का। मुंबई में आज टैक्सी कोई चलाता है तो यूपी या बिहारी ही चलाता है, कई झारखंड से भी है, वो भी भूलना नहीं चाहिए। मुंबई का आज सबसे बड़ा काम कोई करता है तो बिहारी ही करता है। बिहारी जहां जाओ वहां अच्छे काम करता है। और ये हम कब से बोल रहे हैं, मतलब ये तो मुंबई के लिए हम इतनी बातें बोलते हैं कि मुंबई की बेकरी केरलियन अयंगार के हाथ में है, मुंबई का टायर, माफ कीजिएगा, तमिल के अयंगार के हाथ में है। मुंबई का टायर पंक्चर निकालना केरलियन लोगों के हाथ में है। मुंबई की हॉस्पिटलिटी और होटल्स और हॉस्पिटल्स, ये दोनों के दोनों गुजरातियों और मारवाड़ियों के हाथ में है। मुंबई का दूध यूपी और बिहार वालों के हाथ में है। मुंबई को तो सारे परप्रांतीय मिलाकर ही चलाते हैं, ये हम कब से बात कर रहे हैं। लेकिन उद्धव है कि मानते नहीं थे, उद्धव को इस बात का पता ही नहीं था। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी इस बात को दोहरा रहे हैं, राहुल गांधी बता रहे हैं कि बिहारी जहां जाता है वहां झंडा गाड़ देता है, अपने कर्तृत्व से दुनिया को चलाता है, तो राहुल गांधी चुनावी भाषण बिहार में करने की जगह अगर यहां कर लेते और मुंबई में उद्धव ठाकरे को ही समझा देते कि मराठी मत करो। मुंबई को तो बिहारियों ने खड़ा किया है, मुंबई को तो बिहारी चला रहे हैं। ये राहुल गांधी अगर उद्धव ठाकरे को कन्विंस करने में समय अपना लगा दे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उद्धव है कि मानते नहीं, राहुल है कि समझाते नहीं, और हमें पूछना पड़ता है, उद्धव सुन रहे हैं ना आप। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उद्धव सुन नहीं रहे हैं, उद्धव मान नहीं रहे हैं, और जब उद्धव मानते नहीं हैं तो उनका अपमान करना कांग्रेस के लिए अनिवार्य बन जाता है।
कांग्रेस अपमान भी ऐसे व्यक्ति के हाथों करवाती है ना। कांग्रेस के पतन का तो यही कारण है कि कांग्रेस का अब तक का जो पतन हुआ है वो ऐसे लोगों के हाथों एक दूसरे के नेता का अवमान करते हैं कि लोग निकल जाते हैं। मतलब कुत्ते को बिस्किट खिलाने के लिए टाइम होता है राहुल गांधी के पास, लेकिन अपने होने वाले मुख्यमंत्री के लिए कोई टाइम नहीं निकालते, इसलिए शर्मा जी निकल जाते हैं और कांग्रेस के हाथ से असम भी पूरी तरह से निकल जाता है। उद्धव का अपमान करने के लिए कांग्रेस ने चेहरा चुना, वो भी भाई जगताप का, और भाई जगताप ने यह कह दिया राज ठाकरे को छोड़ दीजिए, हम तो उद्धव के साथ भी नहीं लड़ेंगे। सुन लीजिए, नहीं, बिल्कुल इनके साथ नहीं लड़ेंगे। राज ठाकरे तो छोड़िए, उद्धव जी के साथ भी हम नहीं लड़ेंगे। ये मैं जब अध्यक्ष था, मैंने डंके की चोट पे मैंने हमेशा ये कहा था। और ये कार्यकर्ता की लड़ाई है, कार्यकर्ता को लड़ने दो। इसमें हमको ना शिवसेना के साथ जाना चाहिए, उद्धव जी के साथ भी नहीं जाना चाहिए, राज ठाकरे की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमने हमारी बातें रखी है। सुना। अब राहुल गांधी बिहारियों की तरफदारी करते हुए बिहारी अच्छे हैं ये कहते हैं, लेकिन जो बिहार से महाराष्ट्र में आया है उस बिहारी के लिए कोई बात या कोई सहानुभूति नहीं रखते। ठाकरे बिहारी तो है, उसके बाद उसका अपमान करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ते। कांग्रेस की नेता, विद्यमान अध्यक्षा मुंबई कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने तो संजय राऊत को यहां तक बोल दिया की अपनी अपनी पार्टी संभाल। संजय राऊत म्हणतायत की मनसेला आघाडीमध्ये घेण्यासाठी अनुकूल आहे व काँग्रेसच्या जे वरिष्ठ नेते आहेत, दिल्लीतल्या नेते चर्चा सुरू आहे। संजय राऊत साहेबांच्या पक्षाची भूमिका असेल, त्यांची भूमिका त्या पक्षाचे सांगतात। आमच्या पक्षाबद्दल आमचे जे श्रेष्ठ असतील त्यांच्याशी चर्चा होईल। आमच्या पक्षाचे एक प्रोटोकॉल आहे, त्याप्रमाणे गोष्टी चालतील आणि एक प्रक्रिया आहे। प्रक्रियेच्या माध्यमातून चर्चा करून आम्ही तुमच्या हमारे पार्टी के बारे में मत बोल, अपनी अपनी पार्टी संभाल भाई। तुझे अपनी पार्टी के बारे में बोलना चाहिए, मेरी पार्टी के बारे में वो ना बोले। मेरी पार्टी का निर्णय मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मिलकर करेंगे। अब इतनी अगर बेइज्जती होती है, इतना अगर खुद गिर जाते हैं, तो इनके बारे में क्या कहे। लेकिन उद्धव है कि मानते नहीं, लेकिन हम तो बोलेंगे भाई। उद्धव सुन रहा है ना आप? नमस्ते।